डियर फ्रेंड्स, मैं रितेश और आपका स्वागत है स्पोर्ट चैनल ऑल स्पोर्ट अड्डा पर। हमारे चैनल द्वारा चलाई जा रही वीकली स्पोर्ट करंट अफेयर सीरीज़ का ये पार्ट 21 है। 21 जून से लेकर 27 जून 2021 तक की सभी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों का इस वीडियो में समावेश है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में क्रिकेट खेल से संबंधित 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, यह वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कौन देता है और यह किस खिलाड़ी को दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, यह अवार्ड हर महीने ICC के द्वारा दिया जाता है। मंथ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष महिला क्रिकेटर को यह पुरस्कार दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है। तो मई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष वर्ग में दिया गया है मूसा फ़िकुर रहीम को। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि मूसा फ़िकुर रहीम को मई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। बांग्लादेश के ये पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड महिला वर्ग में किसे दिया गया। तो यह पुरस्कार महिला वर्ग में दिया गया कैथरीन ब्रीस को। ये कैथरीन ब्रीस स्कॉटलैंड की एक महिला क्रिकेटर हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि कैथरीन ब्रीस स्कॉटलैंड की महिला क्रिकेटर हैं। ये स्कॉटलैंड टीम की कप्तान और पेशे से एक गेंदबाज हैं। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अप्रैल माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया। तो अप्रैल माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष क्रिकेटर जो हैं बाबर आजम को दिया गया था। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और महिला वर्ग में किसे दिया गया? महिला वर्ग में ये एलिसा हेली को दिया गया जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। डियर फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें आपको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन एथलेटिक खेल से संबंधित है। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी कौन करेगा? तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी कौन करेगा। तो आपको पता होना चाहिए इंडियन ग्रैंड प्रिक्स की मेज़बानी राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला जो कि पंजाब में स्थित है उसके द्वारा इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी की जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इनका संबंध किस खेल से है? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेट लिफ्टिंग। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग खेल से है। ये वेट लिफ्टिंग की पहली भारतीय महिला बनी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है वेट लिफ्टिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मीराबाई चानू को वर्ष 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले वर्ष 2018 के रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओलंपिक में किस भारतीय महिला ने पहला पदक जीता था? तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में पहला पदक जीता था। इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको यह क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्रिकेट खेल से संबंधित है। हाल ही में किसने स्पोर्ट ब्रांड पूमा इंडिया के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाया है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युवराज सिंह। डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में युवराज सिंह ने पूमा इंडिया के साथ
साझेदारी को आगे बढ़ाया है। युवराज सिंह पिछले 10 वर्षों से लगातार पूमा इंडिया के साथ जुड़े थे, परंतु अब ये पूमा मोटर्स स्पोर्ट के साथ भी जुड़ गए हैं, जो पूमा इंडिया का ही एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन एथलीट खेल से संबंधित है। हाल ही में विश्व की पहली महिला ट्रांसजेंडर जो टोक्यो ओलंपिक में एथलीट के रूप में भाग लेने वाली है, डियर फ्रेंड्स, उसका नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉरेल हर्बर्ट। डियर फ्रेंड्स, लॉरेल हर्बर्ट जो हैं विश्व की पहली महिला ट्रांसजेंडर हैं जो ओलंपिक के अंदर एथलीट के रूप में प्रतिभाग करने वाली हैं। डियर फ्रेंड्स, ये न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए टोक्यो ओलंपिक 2020 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जापान में आयोजित किया जा रहा है, आपको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए टोक्यो ओलंपिक का प्रारंभ 23 जुलाई से होगा और ये 8 अगस्त तक चलेगा। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इसका प्रारंभ 23 जुलाई से होगा और ये 8 अगस्त तक चलेगा। अगला क्वेश्चन क्रिकेट खेल से संबंधित है। हाल ही में बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 करोड़। डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बीसीसीआई ने ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के लिए उनकी तैयारी के लिए 10 करोड़ रुपए की मदद करने के लिए घोषणा की है। अगला क्वेश्चन एथलेटिक खेल से संबंधित है। आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिलाओं की 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर की दौड़ में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिफान हसन। डियर फ्रेंड्स, ये सिफान हसन ने अभी हाल ही में महिलाओं की 10,000 मीटर की जो दौड़ होती है उसमें एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इनका यह नया रिकॉर्ड कितने मिनट का है? तो इनका यह नया रिकॉर्ड 29 मिनट और 6 सेकंड का है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले यह रिकॉर्ड अल्माज अयाना के नाम था। इनकी टाइमिंग 29 मिनट 17 सेकंड थी। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है अब ये जो नया विश्व रिकॉर्ड बना है इसकी टाइमिंग 29 मिनट 6 सेकंड है और इसे सिफान हसन ने, जो कि नीदरलैंड की रहने वाली हैं, उन्होंने बनाया है। डियर फ्रेंड्स, ये दोनों बातें आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट से संबंधित है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी कौन बने हैं? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संभाजी। अभी हाल ही में संभाजी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी बने हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता ही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था और उन्होंने कब माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे हिलेरी और उनके साथ थे तेंजिंग नार्वे शेरपा। डियर फ्रेंड्स, 29 मई 1953 को दोनों लोगों ने मिलकर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इसीलिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 मई को ही दोनों व्यक्तियों ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, इसीलिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट, और ये कहाँ पर है? ये नेपाल देश में स्थित है, आपको याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पिछली बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन हॉकी खेल से संबंधित है।
हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने गई भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में मनप्रीत सिंह को नामित किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में भारतीय हॉकी टीम जो टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने गई है उसमें कप्तान के रूप में मनप्रीत सिंह को चुना गया है। अब हम बात करेंगे भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान के बारे में। तो आपको याद रखना है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हैं। ये भी टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने गई टीम की वर्तमान में कप्तान हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2020 में पूछा। आपको याद रखना है वर्ष 2020 में रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डियर फ्रेंड्स, रानी रामपाल पहली हॉकी की महिला खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इकलौती ऐसी हॉकी की खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन ओलंपिक खेल से संबंधित है। हाल ही में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 जून। अभी हाल ही में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। डियर फ्रेंड्स, ये ओलंपिक दिवस 23 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं। ये थॉमस बॉक, इन्हें अभी हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि इनको अभी हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन रेलवे में अभी हाल ही के पेपर में पूछा गया था। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्रिकेट खेल से संबंधित है। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। डियर फ्रेंड्स, शेफाली वर्मा अभी हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली भारत की पहली महिला बल्लेबाज बन गई हैं। डियर फ्रेंड्स, शेफाली वर्मा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए शेफाली वर्मा अभी मात्र 17 साल की हैं और शेफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच डेब्यू मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन क्रिकेट खेल से संबंधित है। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज को 21वीं सदी का महानतम टेस्ट बल्लेबाज क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को 21वीं सदी का महानतम टेस्ट बल्लेबाज क्रिकेटर घोषित किया गया है। डियर फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 21वीं सदी का महानतम टेस्ट बल्लेबाज तो सचिन तेंदुलकर हैं और 21वीं सदी के महानतम टेस्ट गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन हैं। इन्होंने 800 से प्लस अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं। और आपको पता होना चाहिए भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको पता होना चाहिए वर्ष 2010 में वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 147 गेंदों पर 200 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज
सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 200 रन बनाए हैं वनडे क्रिकेट में। डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और डियर फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के पास अवश्य पहुंचनी चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है, इसीलिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।